नमस्ते सर। खूब खुश रहिए। बोलिए बाबू। सर मैं इंटर पास आउट कर लिया हूँ, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के मतलब क्षेत्र में जानना अच्छा, चाहता हूँ। अच्छा। तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को भी बताइए, और सारे लड़के हैं यूट्यूब पे थोड़ा इसके रिलेटेड वीडियो आप थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। ठीक है। इस बच्चा का नाम है कि सर मैं इंटर पास आउट हो गया हूँ। अब मुझे जैसे कि जो पिछले सेशन था उसमें पास कर गए हैं, अब इनका कहना है कि सर मैं इंटर पास आउट किया हूँ, मुझे एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाना है, यानी कि कृषि विभाग में जाना चाहते हैं, तो मैं किस चीज का पढ़ाई करूँ। तो सबसे पहले वेलकम और स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी मेरे प्यारे दोस्तों को और प्यारे स्टूडेंट्स को, और गर्जियन सभी तो दोस्त नहीं हो सकते, और सभी स्टूडेंट और मेरे गर्जियन को भी, सभी लोग जुड़े होंगे, सबको मेरा सादर प्रणाम। अब आपसे बता दें कि अगर कोई भी बच्चा है और किसी भी पेरेंट्स को अगर बच्चा इंटर पास किया है और उसका थीम है कि हम एग्रीकल्चर में जाएं, कृषि विभाग में, तो आपसे बता दें कि इससे खुशी और इससे अच्छा बात कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज सब लोग आप अपने समाज में देख रहे हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर बिखरे हुए हैं, है कि नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मैं कृषि विभाग में जाऊं, एग्रीकल्चर से पढ़ाई करूं। और आपसे बता दें कि अगर कोई लड़का अगर बीएससी एग्रीकल्चर करता है तो उसके लाइफ के लिए काफी सुनहरा पल है। इसमें यार भाग दौड़ और लड़ाई नहीं है, समझ में आ रहा है? इसमें बिल्कुल लड़ाई नहीं है। आप अगर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप फिक्स है कि आप कोई ना कोई जॉब प्राप्त कर लेते हैं। सर और मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। कि माने कि मैं आर्ट से पढ़ा तो तभी इस क्षेत्र में जा सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। अब तो इससे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, जब आपने आर्ट्स से पढ़ा है और आर्ट्स में आपका भूगोल था जी, इतिहास था जी, राजनीतिक शास्त्र था जी, और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहता है, तो आप जब भूगोल चूज कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे बता रहे हैं और इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, तो ऐसा नहीं है अरे यार ये तो गलत है कि आप नहीं जा सकते। ये 100% है कि आपके लिए वो पूरा दरवाजा खुला हुआ है, आप आसानी से जा सकते हैं और उसमें जाकर आप अपनी माँ बाप के पगड़ी का शान ऊंचा कर सकते हैं, और साथ में अन्य उस गांव के लोगों का, गांव के लोग से जिला का नाम और जिला का नाम, देश का नाम भी आप ऊंचा कर सकते हैं। और उसमें चले जाने के बाद ऑटोमेटिक आपकी रास्ता क्या होती है, खुल जाती है। जानते हैं बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जब प्रवेश करते हैं तो पहले ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, मैं ये ज्वाइनिंग कर रहा हूँ क्या, उसके बाद मेरा इनकम इतना ही रहेगा। नहीं, ये गलत बात होती है, ये गलत मानसिकता होती है। सही बच्चों को बता रहे हैं, जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे ना तो आपकी धीरे धीरे हैबिट खुल जाएगी। जैसे मानिए ये पैनल है ना, जब ये फर्स्ट टाइम आया तो मुझे इस पे कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या क्या प्रोसेस है मैं नहीं पता चला। मैंने 1 मंथ यूज किया ना तो इसका सारे प्रोसेस को अभी समझ गया, लेकिन इसमें बहुत कुछ है ना जो अभी मैं इसमें नहीं समझ पाया हूँ। उसी तरह जब आप इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ना, तो जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका क्षेत्र खुलने लगेगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इसमें कार्य करता रहूंगा और मैं इसमें अपने आगे लेवल का एग्जाम का तैयारी भी कर सकता हूँ। ऐसे नहीं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब मैं क्या किया, जब मैं किसी जॉब के लिए प्रवेश कर गया और मैं जॉब करना प्रारंभ कर दिया तो मेरा पढ़ाई ठप हो गई। ऐसे कुछ नहीं होता है। देखते हैं लोग सिपाही में भर्ती होते हैं फिर भी पढ़ाई करके, आपको सुनने में आता है कि 2 साल के सिपाही की नौकरी करके तुरंत बन गए एएसआई। होता है कि नहीं होता है? तो उसमें भी पढ़ाई होता है। यानी कि अगर आप सोचते हैं तो आप धीरे से अगर किसी भी, मानिए कि ब्लॉक में किसी भी पार्ट पे गए, किसी भी एक जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, अगर आपका इच्छा है कि नहीं मैं यहीं पे नहीं रहूं, मैं अपने प्रमोशन करूं, तो आप उसमें पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए आगे के दरवाजे सारे खुले हैं। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बोलो, और जो भी बच्चे वो सब भी जाने। एक और क्वेश्चन है, माने कि मेरा एग्रीकल्चर में लग जाए, बिल्कुल किसानी में लग जाए, लेकिन अगर लगने के बाद मैं सोचूंगा कि यूपीएससी की तैयारी करूं, तो आर्ट से तो कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए इन्होंने बहुत गंभीर क्वेश्चन पूछा कि मैं एग्रीकल्चर यानी कि मैं किसी ब्लॉक डिपार्टमेंट से जुड़ गया हूं और मैं उसमें जॉब कर रहा हूं, और सर क्या मैं यूपीएससी लेवल का तैयारी कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टाइम चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर तो आपने बोला कि जॉब करते हुए मैं, तो आप जॉब करते हुए क्या करेंगे, उसी लेवल के वैकेंसी को देख सकते हैं, ना कि आप यूपीएससी लेवल के, क्योंकि यूपीएससी लेवल के लिए भूत बनना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। जी। आपको खाना पीना हर एक चीज बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप उसमें हैं तो उस लायक से आपको ढलना पड़ेगा, और वो जब एग्जाम होता है तो उसी कैंपस के लोग के द्वारा आपका एग्जाम होता है, और उसी कैंपस के लोग रहते हैं, उन्हीं के बीच में आपको बैठकर उन लोग में से आपको एक
रिजल्ट बनता है। लेकिन जब आप यूपीएससी तो थोड़ा सा कैटेगरी आपका चेंज हो जाएगा। हाँ, बात रहा कि क्या इस सिलेबस को, मैं जो इंटर में सिलेबस लिया हूँ उस सिलेबस के तहत मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप 100% निफिकिर होकर कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो आपको मानिए कि एग्रीकल्चर में है तो मानिए कि आप छोटे छोटे किसी पद पे हैं, ठीक है जी। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे पद आते हैं तो उस पे आप हैं। अगर आप सोचते हैं कि सर मेरे सीओ का तैयारी, कोऑपरेटिव अफसर का करना है, बीडीओ का, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर का तैयारी करना है, तो इन सब का कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पे प्रोग्रेस रखिए, आप फोकस करिए पढ़ाई पे, और धीरे धीरे वो आती है आपकी बहाली और उसके पेपर होते हैं, आप पेपर दीजिए, आप अपने प्रमोशन करिए। देखिए, कभी भी आप अपने आप में हार मत मानिए। जब तक आप हार नहीं मानेंगे आप खुद ही बुलंदियों की ऊंचाई पे जाते रहेंगे और आपको छूने के लोग प्रयास करेंगे फिर भी आप उनसे छुआ नहीं पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि देखिए, जब आप एक मंजिल पे चल दिए हैं ना, सीढ़ी पे जाना होगा, तो आप जब तक पहले सीढ़ी के पौधान पे लात नहीं रखिएगा तब तक आप लास्ट वाले पे चले जाइएगा नहीं। उतरना भी होगा तो आप उधर से पहले पे रखिएगा नहीं। तो इधर से जब जाना भी है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले आप छोटे छोटे कदम को अपनाओ। अभी आप कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि सर मैं इंटर पास कर लिया हूँ, आपका थीम था, चलिए अब पूछ रहे हैं तो ये अच्छा है। कभी भी छोटा कोई भी बच्चा अगर 9th में तो यही सोचे कि सर मैं 10th का कैसे प्रिपरेशन करूँ, अगर वो 10th पास करे तो कहे कि सर मैं 12th में कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ, कौन सा बुक पढूं। क्योंकि छोटे छोटे सपनाएं जब मिलती है तो एक बड़ा सपना का निर्माण करती है, और पहले ही बड़ा सपना नहीं सोच लेना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और सारे बच्चों के लिए भी, सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी आपने एक गंभीर क्वेश्चन मुझसे किया, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, अब तो क्वेश्चन कोई नहीं है। हाँ। इतना बताने के लिए थैंक यू। चलिए। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा